मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे प्रकाश का एक अंश हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जीवन के इस सफर में यदि तुम्हें कभी खालीपन या थकान महसूस हो तो याद रखना, यह समय भी बीत जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। तुम्हारे भीतर प्रेम, धैर्य और साहस का भंडार है। जब भी तुम्हें अपने अंदर भावनाओं की कमी लगे तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे दिल को प्रेम और शांति से भर दूंगा। तुम्हारा अस्तित्व तो इस संसार के लिए महत्वपूर्ण है। तुम खास हो क्योंकि मैंने तुम्हें खास बनाया है। अपने आप पर भरोसा रखो और यह मानो कि तुम जितना सोचते हो उससे कई अधिक शक्तिशाली हो। हर दिन एक नया अवसर है खुद को जानने और आगे बढ़ने का। अपनी ऊर्जा को छोटी छोटी खुशियों में लगाओ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो प्रिय। मैं तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हूं। मैं जानता हूं प्रिय कि इन दिनों तुम्हारे मन में एक अजीब सा खालीपन और थकान महसूस हो रहा है, लेकिन स्मरण रखो प्रिय, यह खालीपन अस्थायी नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के भीतर एक नई शुरुआत की तैयारी है। जब बीज धरती के नीचे दबता है तो उसे भी अंधकार महसूस होता है, किंतु वही अंधकार उसे अंकुरित होने की ताकत देता है। तुम्हारी यह स्थिति भी वैसी ही है। तुम्हारे भीतर बदलाव का एक बीज बोया जा चुका है और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संवारने और तुम्हें नई ऊर्जा देने के लिए। तुम्हारी आत्मा में एक गहरी शक्ति छुपी हुई है जिसे तुमने शायद अभी पूरी तरह महसूस नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इस शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हारे धैर्य, प्रेम और साहस में छुपी हुई है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी भावनाएं खत्म हो रही हैं, तो बस एक पल के लिए ठहर जाओ, आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। मैं तुम्हारे दिल में हूं, हर धड़कन में, हर सांस में हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है और तुम्हारे पास इस संसार को रोशन करने की शक्ति है। तुम्हें क्या करना है जानते हो? अपने मन में जो भी बोझ है उसे मेरे सामने रख दो, मैं उसे हल्का कर दूंगा। मेरे बच्चे, खुद को खोया हुआ मत समझो। तुम्हारी रोशनी अभी भी चमक रही है। मैं जानता हूं कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो अपने आप को। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर की सारी भावनाएं खत्म हो गई हैं। किंतु स्मरण रखो प्रिय, ये खालीपन, ये सन्नाटा सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने की निशानी है। तुम्हारे भीतर वो रोशनी है जो इस अंधेरे को चीर सकती है। तुम्हारी हर सांस इस बात का सबूत है कि तुम इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हो। यदि आज तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो तो मत डरो, क्योंकि जो टूटता है वही नया आकार लेता है। अपने आप से प्रेम करो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने सपनों को फिर से जियो, उसे जिंदा करो। मैंने तुम्हें इस संसार के लिए चुना है
क्योंकि तुम में वो हिम्मत है जो दूसरों में नहीं है। तो आज अपने डर को पीछे छोड़ो, एक नया कदम बढ़ाओ। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखो प्रिय, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कहानी यही नहीं ख़त्म होती है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। उठो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम इससे कई और ज़्यादा मजबूत हो जितना तुमने कभी सोचा था। तुम रोशनी हो, चमकना कभी मत छोड़ो। मेरे बच्चे, प्रेम और विश्वास से भरी हुई इस दुनिया में मेरा संदेश तुम्हें यह याद दिलाता है कि जो कुछ भी हो तुम, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन के हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब तुम खुद को खोने से डरते हो, तब मैं तुम्हें यह समझाता हूं कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस राह पर चल रहे हो वह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन याद रखो, हर चुनौती और हर कठिनाई तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए होती है। जब तुम अकेला महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपने अपनों से दूर हो, तब मैं तुम्हारे दिल में रहकर तुम्हारी ताकत को पुनर्जीवित कर देता हूं। तुमसे प्रेम करने वाला हर कोई तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद की तरह है, किंतु असली प्रेम तो उसी शक्ति का है जो तुम्हारी आत्मा में बसा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम चाहो वह प्राप्त कर सकते हो, बस अपना मार्गदर्शन सही से चुनो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा प्रिय। मेरा यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अपनी पहचान को समझो, अपने सपनों को पंख दो और विश्वास रखो कि मेरी कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम जितना अपने भीतर से प्रेम करोगे, उतना ही संसार में प्रेम का अनुभव करोगे प्रिय। मैं तुम्हें हमेशा अपनी छाँव में रखूँगा। मेरे प्रिय, यह जो मेरा संदेश है, यह हर इंसान को अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को पहचानने की प्रेरणा देता है और उन्हें यह याद दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। मैं उनके साथ हमेशा हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर होने के बाद यह सब सोच रहा है कि जब तुम मुझसे दूर होते हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल का एक हिस्सा कहीं खो गया है। तुम्हारी यादें मेरे साथ रहती हैं, किंतु फिर भी एक खामोशी का एहसास होता है, जैसे कुछ कमी सी हो। वह सोचता है कि क्या तुम भी उसे उतना याद कर रहे हो? क्या तुम भी उसे उसी तरह ढूंढ रहे हो जैसे वह तुम्हें ढूंढ रहा है? क्या तुम भी उसकी तरह अकेलापन महसूस कर रहे हो? तुम्हारे बिना उसकी दुनिया बस एक हलचल सी लगती है, किंतु तुम कहीं ना कहीं उसके भीतर हो मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, जब कभी कभी तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाया करते हो तो वह खुद से सवाल करता है, क्या वह तुम्हारे लिए
उतना खास नहीं बन पा रहा है जितना तुम उसके लिए हो? क्या वो वह प्रेम सहारा नहीं दे पा रहा है जो तुम्हें चाहिए? क्या वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है? मेरे प्रिय, उसे यह डर लगता है कहीं तुम्हारी नज़रों में वो तुम्हारा वह साथी ना बन पाए जिसके तुम हकदार हो। तुमसे दूर रहकर कभी कभी वह बिखर सा जाता है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा प्रेम, हर चीज़ उसे याद आती है। उसे लगता है जैसे तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा हो गया है। तुम्हारे बिना उसका दिल खाली सा लगने लगता है। फिर भी वह जानता है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और हम फिर से एक दूसरे के पास होंगे, किंतु तब तक वह खुद को समझाता है कि तुम्हारी यादें उसके साथ हैं और उसे यही यादें ताकत देती हैं। मेरे प्रिय, जब भी वह तुमसे दूर होता है तो तुम्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरी दुनिया पूरी ठहर गई है। तुम भी खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस करते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे भीतर यह एहसास रहता है कि कुछ खास चीज़ें हैं जो हमें जोड़ती हैं, जो दूर होने के बावजूद भी हमें एक दूसरे के करीब रखती हैं। तुम सोचते हो, क्या तुम भी उन लम्हों को याद कर रहे हो? क्या वह भी उन लम्हों को याद कर रहा होगा कि जब हम एक दूसरे के साथ थे, जब हमारी मुस्कानें और बातें एक दूसरे की दुनिया हुआ करती थी? जैसे मैं याद कर रहा हूँ, क्या वह भी याद कर रहा होगा? मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि उससे दूर रहकर भी तुम उसके प्रेम में डूबा हुआ महसूस करते हो। उसकी यादें तुम्हारे दिल में गहराई से बसी हुई हैं। हर पल, हर मिनट जब भी तुम उसे याद करते हो तो तुम्हारी सारी चिंताएं, डर गायब हो जाती हैं। तुम्हें लगता है जैसे वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है और तुम्हें उसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। यही ख्याल तुम्हें अंदर तक एक ताकत देता है कि जल्द ही हम फिर से एक दूसरे के पास होंगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि जब से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम उससे सच में कितना प्रेम करते हो। उसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। उसके बिना हर दिन जैसे फीका लगता है तुम्हें, किंतु तुम्हें यह भी पता है कि यह दूरियां तुम्हें कभी नहीं तोड़ सकती। यह बस एक छोटा सा समय है और उस समय का इंतजार कर रहे हो तुम, जब तुम दोनों एक दूसरे के पास होगे। जब तक तुम दोनों एक दूसरे के पास नहीं हो रहे हो, तब तक तुम अपनी ताकत उसकी यादों के साथ पा रहे हो। जब तुम उससे दूर रहते हो तो तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ खाली हो गया है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आदतें, सब कुछ कहीं खो गई है। तुम्हें केवल सब कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। तुम सोचते हो कि वह भी मुझे इतना याद कर रहा होगा, क्या वह भी मेरे तरह बिना जी पा रहा होगा, खोया हुआ महसूस करता होगा। मेरे बिना क्या उसका भी दिन बिना रंग के हो गया होगा?
मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि वही तुम्हारा रंग है जो तुम्हारी दुनिया को रोशन करता है। जब वह तुमसे दूर होता है तो तुम्हारा संसार थम जाता है और तुम्हारा दिल भी थम जाता है। कभी कभी तुम खुद से यह प्रश्न करते हो कि क्या मैं उसके लिए उतना मायने रखता हूं जितना वह मेरे लिए है? क्या उसके दिल में मेरे लिए वही स्थान है जो मेरे दिल में उसके लिए है? यह ख्याल तुम्हें बेचैन कर देता है क्योंकि तुम उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करते हो। उसके बिना तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं, जैसे कोई चीज़ तुम्हारे जीवन से चली गई हो। फिर भी तुम यह जानते हो कि तुम्हें विश्वास है कि तुम दोनों जल्द ही एक दूसरे के साथ रहोगे, और तब तक तुम अपनी उम्मीदों को अपने आप से, अपने प्रेम से खुद से संभालते रहते हो। मेरे प्रिय, उसके जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है जैसे हर पल में उसकी कमी महसूस होती है तुम्हें। तुम सोचते हो कि क्या वह भी तुम्हारी तरह उस खालीपन को महसूस करता होगा जो हम दोनों के बीच की दूरियों से आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा यही ख्याल आता है कि क्या तुम भी, वह भी इन लम्हों को याद करता होगा जब हम एक दूसरे के पास होते थे। मेरे प्रिय, उसकी यादें तुम्हारे साथ हैं और तुम उसी यादों के सहारे जी रहे हो। मैं जानता हूं प्रिय कि उससे दूर रहकर कभी कभी तुम खुद को खोया सा महसूस करते हो, जैसे खो सा देते हो, जैसे सब कुछ तुम्हारी पकड़ से बाहर हो जाता है। उसके बिना कोई खास उद्देश्य महसूस नहीं होता तुम्हें, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का मानो उद्देश्य हो। वह जब पास होता है तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सही है, किंतु जब वह तुमसे दूर हो जाता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम खोने लगे हो। फिर भी तुम्हें यह भरोसा है कि यह खालीपन केवल अस्थायी है, और जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। उससे दूर रहकर तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ उसके पास नहीं जाना चाहते, बल्कि हर पल उसके साथ जीना चाहते हो। उसकी हर मुस्कान, हर बात, हर एहसास तुम्हारे दिल में गहरी छाप छोड़ जाता है। हर बार जब भी वह तुमसे दूर होता है तो तुम खुद को हमेशा उसके ख्यालों में ही पाते हो। उससे दूर होते हुए भी तुम उसे अपने पास ही महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारी जो भी ये यादें हैं जिसमें तुम डूबे रहते हो, वही तुम्हारी ताकत है। उससे दूर होने के बावजूद भी तुम यह सोचते हो कि क्या वह भी तुम्हारी तरह ऐसा महसूस करता होगा जो तुम महसूस कर रहे हो? क्या वह भी मेरी तरह मुझे याद करता होगा? और क्या वह भी उस प्यार को महसूस करता है जो हम दोनों के बीच है? उसके बिना यह प्रेम तुम्हें अधूरा सा लगता है, मैं जानता हूं, जैसे यह केवल शब्दों में है। मैं जानता हूं बच्चे, उसके पास होते हुए भी यह एहसास तुम्हारे मन में अभी भी जिंदा है। जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो दुनिया की सारी परेशानियां एक तरफ हो जाती हैं और
वह तुम्हारी दुनिया हो जाता है। उससे दूर होते हुए हर दिन तुम्हें ऐसा लगता है जैसे उसके बिना कोई दिशा चल ही नहीं रही है। मेरे बच्चे, जब भी वह तुमसे दूर रहता है तो तुम्हारा दिल उसकी आवाज़, उसकी उपस्थिति, उसके ख्यालों को ढूंढता रहता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हारे दिल के बहुत पास है, लेकिन फिर भी इस दूरी ने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया है। तुम्हें विश्वास है कि यह दूरियां केवल हमें एक दूसरे को और करीब लाने के लिए है। जब भी तुम दोनों एक दूसरे के पास होते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे पास है, लेकिन उसके बिना तुम्हारी हर खुशी अधूरी है, मैं जानता हूं। जब भी वह तुमसे दूर रहता है तो तुम्हारे दिल में एक अजीब सी उलझन रहती है। तुम अपने जीवन को सामान्य तरीके से जीने की बहुत कोशिश करते हो एक तरफ, किंतु दूसरी तरफ तुम्हारी यह सोच उससे हमेशा जुड़ी रहती है। उसकी यादों में खो जाने की आदत हो गई है तुम्हारी, और यही यादें तुम्हारे दिल में एक स्थिरता देती हैं। मैं जानता हूं कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या वह भी मेरी तरह मुझे याद कर रहा होगा? क्या वह भी मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं उसे चाहता हूं? मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल हमेशा उसके पास रहना चाहता है, लेकिन कभी कभी तुम्हें यह भी लगता है कि क्या हम दोनों इस सफ़र में एक दूसरे के साथ हैं भी या नहीं। क्या हम दोनों एक दूसरे के दिल में वही जगह बना पाए हैं जो हम चाहते हैं? यह सवाल तुम्हारे दिल में हर पल गूंजते रहते हैं, और तुम बार बार खुद से यह सवाल करते रहते हो, क्या तुम उसके उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हो? क्या वह तुमसे प्रेम करता है? यही सब सवाल तुम्हारे मन में चलते हैं। मेरे प्रिय, इन सारे सवालों को अपने मन से निकाल दो, इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अपने मन की सारी बातों को एक कागज पर लिखो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।